प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम आपको बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे पाइथन के हर एक प्रोग्राम में होता है अगर हम खुद का क्रिएट नहीं करते हैं फिर भी। लेकिन सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि इसको है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आर ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट डजेंट हैव एनी पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं, इसी वजह से इसको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा व्हाट इज़ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, तो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन नहीं, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको याद क्या रखना है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में? इफ़ वी डोंट डिफाइंड एनी कंस्ट्रक्टर्स द कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल्स द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर मान लीजिए हम एक क्लास क्रिएट किए हैं, उसमें हम कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किए हैं अपने एंड से, तो हमारा जो कंपाइलर होता है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है अपने से, ठीक है। और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने से ऐड होता है और अपने से वो कॉल भी हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये चीज़ हम प्रैक्टिकली शो करेंगे कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले सिंटैक्स देख लो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने का। आपको एक क्लास क्रिएट करना है, क्लास का नेम देना है यहाँ पे, और इस क्लास के अंदर अगर आप इस तरीके से कुछ लिख देते हैं तो यही हो जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप जो सेल्फ देख रहे हैं ना, इसको आप ये नहीं समझिएगा कि ये पैरामीटर है, ये एक रेफरेंस आर्ग्यूमेंट है जिसका यूज़ हम करेंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर कोई वेरिएबल होता है तो उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए या फिर क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ हम करेंगे, ठीक है। बाकी इसका और कुछ भी यूज़ नहीं है। तो ये एक रेफरेंस पैरामीटर है, समझिएगा, ठीक है। कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो हम एक्सटर्नली पास करते हैं। ये पाइथन के हर एक फंक्शन में हम लिखते हैं सेल्फ, ताकि हम फंक्शन के अंदर क्या कर सके, मेंबर्स को यूज़ कर सके, उनमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सके, इस वजह से। तो चलिए प्रैक्टिकल शो करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ए नाम का हम क्लास बना रहे क्योंकि विदाउट क्लास कंस्ट्रक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर इस क्लास ए के अंदर हम एक स्पेशल टाइप का मेथड क्रिएट करें, डिफ कीवर्ड की मदद से ही हम पाइथन में कोई भी मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डबल अंडरस्कोर के साथ लिखे इनिट और एक सेल्फ रेफरेंस पैरामीटर यहाँ से पास कर दे, तो यही हो गया हमारा क्या, कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम खुद का क्रिएट किया हुआ कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते यहाँ से, ओनली सेल्फ रहेगा। और सेल्फ इसलिए रहेगा ताकि अगर हम इस क्लास ए में कोई मेंबर क्रिएट करें तो उसको इस सेल्फ के थ्रू यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो यहाँ पे हम एक मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, क्लास का मेंबर है ये, इसमें वैल्यू दे दिए अखिलेश। अब मान लो मुझे क्या करना, उस अखिलेश को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ के थ्रू ही उसे एक्सेस करना पड़ेगा। इस पैरामीटर के थ्रू ही हम इस नेम को इस कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्लास का नेम यूज़ करेंगे, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर देंगे एक ऑब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में। ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट शो करेगा यहाँ पे अखिलेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये अपने आप कॉल हो जाता है। अगर मान लो इस क्लास में हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, खुद का फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल मेथड है ये यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी कुछ वैल्यू हम प्रिंट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक और क्लास का मेंबर ले लेते हैं, एज 22, और उस एज को यहाँ पे हम क्या कर रहे, प्रिंट कर रहे। तो हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट एज। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे ना, आप देखिएगा आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में ओनली अखिलेश प्रिंट हुआ है। आप कहेंगे कि ये वैल्यू क्यों प्रिंट नहीं हुआ, एज 22 क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि ये जो हमारा मेथड शो है ये एक नॉर्मल मेथड है। इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें इसे कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हमें मैन्युअली क्या करना पड़ रहा,
शो मेथड को कॉल करना पड़ रहा। शो मेथड को कॉल करने के बाद अगर हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू प्रिंट हो रहा, जबकि जो कंस्ट्रक्टर था हमारा उसे कॉल नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप कॉल हो जाता है। इसीलिए ये क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें हमने खुद का कोई भी क्रिएट किया हुआ पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, अगर मान के चलिए यहाँ पे हम एक मेंबर क्रिएट कर रहे एड्रेस नाम का, और एड्रेस यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं। ओके, और इस एड्रेस को हम, इस मेंबर को हम सिर्फ इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर का लोकल मेंबर है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें सेल्फ का भी नीड नहीं होगा, हम विदाउट सेल्फ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें एड्रेस को प्रिंट करना होगा। ठीक है, बीच में हम चाहते हैं स्पेस आए दोनों वैल्यू के बीच में, इसीलिए बीच में स्पेस दिए हैं हम। ओके, प्रोग्राम को हम सेव कर रहे, अब रन कर रहे। यहाँ पे देखिए ये हमारा एड्रेस प्रिंट हुआ है नेम के साथ। तो अगर कंस्ट्रक्टर का मेंबर है तो उसको एक्सेस करने के लिए सेल्फ का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ का रिक्वायरमेंट तभी होता है जब हम क्लास के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्टर मेथड हो या फिर नॉर्मल मेथड हो, उसमें सेल्फ लगेगा। और यहाँ पे हमने आपको दोनों चीज़ें करके भी दिखाई प्रैक्टिकली कि कैसे नॉर्मल मेथड को कॉल करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।